कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर वादा टूटने की कगार पर खड़ा था। पृथ्वी शाह के दिल में पिछले 2 सालों की कैद, अपमान और दर्द ने इतनी गहरी नफरत भर दी थी कि अब उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, बदला। उनके मन में यह बात पूरी तरह बैठ चुकी थी कि उनकी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे समीर और मोहिनी का ही हाथ है। रूप भवासा भी लगातार उनके कान भर रही थी। वह बार बार उन्हें यही यकीन दिला रही थी कि अगर उन्होंने समय रहते कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो समीर और मोहिनी फिर से उन्हें किसी साजिश में फंसाकर हमेशा के लिए उनसे सब कुछ छीन लेंगे। रूप भवासा की बातों ने पृथ्वी शाह के गुस्से को और भड़का दिया। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह किसी भी कीमत पर अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने खुद से कहा, अगर आज मैंने समीर और मोहिनी को नहीं रोका तो कल ये लोग मुझे फिर से कैद कर देंगे। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। पहले समीर और उसके बाद मोहिनी, दोनों को मेरे किए की कीमत चुकानी होगी। इसके बाद पृथ्वी शाह ने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने एक अनजान नंबर से समीर को फोन किया और शांत आवाज में कहा, समीर, मैं जंगल में दुर्गा माता के मंदिर पर हूं। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर तुम सच में मुझे अपना मानते हो तो तुरंत यहां आ जाओ। समीर को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद पृथ्वी शाह की गलतफहमी दूर हो गई है और वह अब सच जानना चाहते हैं। बिना किसी पर शक किए वह तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। दूसरी तरफ पृथ्वी शाह मंदिर के पास खड़े समीर का इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। उनके हाथ गुस्से से कांप रहे थे और उनके मन में सिर्फ एक ही विचार चल रहा था, आज इस कहानी का अंत होगा। कुछ ही देर बाद समीर वहां पहुंच गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पृथ्वी शाह, आपने बुलाया था। आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात है? लेकिन समीर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पृथ्वी शाह गुस्से में चिल्ला उठे, चुप। अब तुम्हारी एक भी बात सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तुमने और तुम्हारी बुआ माँ मोहिनी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पूरे 2 साल मैं ऐसी जगह कैद रहा जहां हर पल मौत से भी बदतर था। मेरी हर तकलीफ के जिम्मेदार सिर्फ तुम दोनों हो। समीर यह सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। उसने शांत स्वर में कहा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कभी आपके खिलाफ कुछ नहीं किया। अगर किसी ने आपको भड़काया है तो एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सच जानने के बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। लेकिन इस समय पृथ्वी शाह के सिर पर बदले का जुनून सवार था। उन्हें न सच सुनना था और न किसी की बात पर भरोसा करना था। 27:06 सुबह के 8:14 फेक पीपल। लेकिन पृथ्वी शाह के अंदर का गुस्सा अब उनके होश पर पूरी तरह हावी हो चुका था। समीर की हर बात उन्हें झूठ लग रही थी। उन्होंने क्रोध से कांपती आवाज में कहा, बस, बहुत सुन लिया मैंने। अब तुम्हारे झूठ का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तुम और मोहिनी मिलकर मेरी जिंदगी से खेलते रहे और मैं चुपचाप सब सहता रहा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब तुम्हें अपने हर गुनाह की सजा मिलेगी। समीर ने एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश की। उसने कहा, अगर आपको लगता है कि हमने आपके साथ गलत किया है तो आप हमें सजा दिलवाइए। कानून है, परिवार है, सबके सामने सच रखिए। लेकिन गुस्से में ऐसा कदम मत उठाइए जिसका